डाउन। थैंक यू सर। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक है? तो देखो आज का मेरा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है बीजीय व्यंजक, ठीक है ना? जैसे कि हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड वगैरह सीखते थे, नॉर्मली ऐसे करके हम लोग सीखते थे। पहले एडिशन ऐसे सीखते थे, कोई भी नंबर को ऐड करते थे ऐसे 4 + 2 = 6, या फिर ऐसे 2 + 2 = 0। पहले हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे, या फिर मल्टीप्लिकेशन भी करते थे 3 × 3 = 9, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। डिवाइड भी करते थे 4 / 2 = कितना 2, ऐसे करते थे। अगर इसके अलावा एक और मिल जाए 4.2 + 4.2 = 22444, ऐसे हम लोग पॉइंट डेसिमल वाले भी हम लोग सीख चुके थे। लेकिन अब क्या है कि अगर ऐसे मिल जाएगा x + 2x, y + 2y, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बनाना कैसे? हमको तो पता है कि यहाँ पे एडिशन का मतलब होता है कि जोड़ो ना, इसको तो जोड़ेंगे, बट इसको जोड़ना है। यहाँ पे तो x भाई, इसका मतलब तो मेरे को पता नहीं कहाँ से आ गया ये नंबर, ये कहाँ से आया, इसको बोलेंगे क्या, इसको ऐड कैसे करें? हम लोग सिर्फ नंबर को ऐड कर देते हैं, नहीं कहाँ से आ गया। तो बीजीय व्यंजक आने की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों को वही चीज सिखाया जाता है। हम लोग इसी को सीखेंगे कि इसको ऐड करना कैसे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि हम लोग इसको सीखेंगे, तो फिर हम इसको फॉलो करके बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले A to Z जितना भी अल्फाबेट है, जितना भी अल्फाबेट है A to Z सारे को बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल A to Z, मैंने नहीं इसका x, y और z, अधिकतर सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है x, y और z, इसको वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर का मतलब होता है कि मान के चलो सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे अभी 5 रुपीज है, 5 रुपया इंडिया में, ठीक है ना? हम चले गए यहाँ से एयरपोर्ट से पासपोर्ट वगैरह बना के अमेरिका पहुंच गए, विदेश, वहां पे पहुंचे, ठीक है ना? मेरे पास यहाँ 5 रुपया का मेरे पास एक सिक्का था, वहां पे गए और निकाले पैकेट से, देखे तो कितना दिखाई दिया, 5 रुपया का सिक्का ही दिखा दिया, दूसरा तो दिखाई नहीं देगा। तो क्या इसका वैल्यू कम हुआ? यहाँ पे 5 रुपीज था, तो वहां भी कितना रुपीज है, 5 रुपीज ही है। तो कभी चेंज हुआ क्या? चेंज नहीं हुआ। इंडिया में भी थे तो 5 रुपीज और वहां भी चल गए तो 5 रुपीज। मतलब कि जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसको बोला जाता है अचर। अचर मतलब कभी चलेगा ही नहीं। अचर का मतलब होता है फिक्स, 5 रुपया तो 5 रुपया, 10 रुपया तो 10 रुपया, मतलब जिसका वैल्यू चेंज ही ना हो। We can't change this value. This is called constant. और वेरिएबल का चलो हम यहाँ पे मेरे पास 10 रुपया का सामान कोई मिल रहा है, कोई भी सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, सामान है, 10 रुपया का है, ठीक है ना? अगर यही 10 रुपया का मिल रहा है तो कहीं दूसरे जगह चल जाते, हो सकता है कि वहाँ पे सामान 12 रुपया में मिलता, हो सकता है कि 15 रुपया में मिलता, मतलब कि सामान का फिक्स रेट रहता नहीं है। हर एक जगह जाने पे वो डिपेंड करता है कि वहाँ का एरिया कैसा है, उस हिसाब से वहाँ पे उसका वैल्यू डिसाइड किया जाता है, लोग उसको खरीदता है, उसका फिक्स नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है? चलो तो एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये 4 चीजें सीखेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसमें से नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स हो, नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स है। और बेसिकली जो वेरिएबल होता है इसमें सारा स्मॉल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर, कभी भी कैपिटल लेटर होता नहीं। हम लेते हैं x प्लस, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे किस चीज का सिंबल है, ऐड, हम स्टार्टिंग ऐड से कर रहे हैं, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग अब एडिशन सीखे कि एडिशन कैसे बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है? देखो यहाँ पे x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। मतलब कि अगर हम कोई भी अगर एक ले रहे हैं, अगर हम यहाँ से एक उठा रहे हैं, कोई भी लेटर से अगर एक उठा रहे तो उसके पास कुछ नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पे एक रहता है। तो दिमाग में फिक्स कर लेना कि कुछ नहीं रहता तो एक कंफर्म है कि वहाँ पे एक रहता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, हमको जोड़ना है। तो भाई अगर नंबर रहता 1 + 1 तो हम इजी से उसको हम 2 कर सकते थे, कोई इशू नहीं था कि 1 + 1 2 होता है।
लेकिन यहाँ पे x और x है, तो अभी हम बताएं कि जब कुछ नहीं रहता इसके सामने इसका कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या रहता है, एक छिपा हुआ रहता है। अब जब एक छिपा हुआ रहता तो हम इसी से सोच सकते हैं कि नहीं जोड़ना है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है 2, और x चाहे 2 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, बस एक यहाँ पे चिपका देना है, खत्म। समझ में आया? जैसे यहाँ पर रहेगा यहाँ पे x प्लस x, मेरे पास यहाँ 3 है, जब यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो कितना मान के लिया जाता है कि यहाँ पे एक रहता है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 क्या है x है, क्योंकि सिर्फ x वाला टर्म है, सारा क्या हो गया x हो गया। ये नहीं कि हम x को 3 बार लिखे, ऐसा नहीं, x कितना है 3 है, इसलिए यहाँ पे x कितना लिखे 3 लिखे। उसी तरह और रहेगा x प्लस x, इसको कैसे करेंगे 1 2 3 4, 4 क्या है x, ठीक है ना, ऐसे, या फिर ऐसे मिल जाए मेरे पास 2x प्लस में 5x प्लस में 3x, ऐसे मिल जाए। इसको कैसे बना सकेंगे 2 5 7 और 3 कितना हो गया 10, और 10 क्या है सारा x वाला टर्म। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, एक दिक्कत यहाँ पे कंफ्यूजन वाली ये बात होगी कि अगर यहाँ पे ऐसे मिल जाए x प्लस y, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी एक कंडीशन याद ही करना है कि यहाँ पे x वाला है हो गया, यहाँ पे y हो रहा, मतलब x अलग है और y अलग है, दोनों को कभी एक साथ हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मान के चलो यहाँ पे x है और यहाँ पे मेरे पास क्या है y, ये अलग घर का व्यक्ति है, ये अलग घर का व्यक्ति, तो दोनों के साथ कभी एक जैसा सबका माइंड काम नहीं करता है। अगर एक व्यक्ति है और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है तो दोनों का माइंड कभी भी एक जैसा काम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, दोनों का माइंड कभी एक जैसा काम करेगा नहीं, और जब दोनों का माइंड एक जैसा काम करेगा नहीं तो दोनों दोस्ती कभी कर ही नहीं सकता, कभी दोस्ती नहीं होगा। अगर दोनों का अगर कुछ ना कुछ मिलता हो, जैसे कोई इसका पॉजिटिविटी और कोई दूसरा का लड़का का पॉजिटिविटी, अगर दोनों का मिलता तो उसमें क्या हो दोस्ती हो सकता है, क्यों नहीं, तो मेरे लायक है, हम तुमसे दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये अलग बिरादरी का है और ये अलग बिरादरी का, यहाँ पे x वाला है यहाँ पे y वाला है, तो दोनों में दोस्ती कभी हो ही नहीं सकता है। जब दोस्ती नहीं होगा तो दोनों एक साथ होगा, कभी नहीं होगा। जब कभी नहीं होगा तो इसको ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्लस का मतलब होता है ऐड करना। जब ऐड नहीं होगा तो इसको उसी तरह एज इट इज उतार दिया जाता है, जो है भाई तुम ऐसे रहो, तुम अलग तुम अलग, तो इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो कभी कभी लेगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम से नहीं मिलेगा तो ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा ना भाग, कुछ भी नहीं कर सकते, जैसा रहेगा बस वैसे उतार देना। जैसे यहाँ पे देखो 2x है प्लस में 3x है प्लस में y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है कि x वाला तो मेरे पास तो देखो x वाला तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ भी x है यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों को हम दोस्तों इजी से करवा लेंगे। लेकिन ये y वाला इसको ना करवाएंगे, इसको सीधा छोड़ देंगे, बोले भाई तुम उधर ही ना, इसको करेंगे। यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 कौन सा है x वाला, तो x लिख दिए। अब बच गया e, इसके आगे सिंबल भी लिया जाता है, ठीक है ना, ये अलग बिरादरी तो ये अलग बिरादरी वाला से यहाँ से उतार दो भाई, तो अलग हो, ये अलग है ये अलग है। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे x वाला है यहाँ पे y वाला है, हमको पता है कि एंड का सिंबल जोड़ना है, बट ये अलग घर का हो गया, ये अलग घर, इसका माइंड कुछ और है, इसका माइंड कुछ और है, सेम सेम में नहीं मिल रहे, इसलिए इसको ऐड कर नहीं सकते, इसका फाइनली आंसर ये समझ में आया। एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पे रहेगा 3x प्लस में 2y प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4y, ऐसे मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखेंगे मेरे पास x वाला टर्म है, यहाँ पे y वाला टर्म है, यहाँ पे x स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे x वाला टर्म है, यहाँ पे x और x स्क्वायर दोनों सेम नहीं है, ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ये नहीं कि x है यहाँ पे x और सेम है, सेम नहीं, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ मतलब ये भी अलग है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है, दोनों सेम नहीं, दोनों अलग है, क्योंकि इसके पावर 2 है, इसका पावर कितना है 3 है, तो दोनों कभी भी सेम हो नहीं सकता। लेकिन अगर यहाँ पे x है और x है तो हम बोल सकते हैं दोनों क्या है सेम है, हम इसको इजी से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे x वाला हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर है, सेम हो ही नहीं सकता, x वाला है, तो दोनों को हम एक साथ ले आएंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल एक साथ ले आएंगे। यहाँ पे 3x है, 4x का पहले सिंबल देखिए किसका है प्लस का, तो प्लस को उठा के ले जाएंगे, 4x को प्लस ले जाएंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। आप देखेंगे y वाला कहाँ है, यहाँ पे कहीं है y वाला नहीं है, तो इसको यहाँ पे उतार दो, इससे पहले सिंबल भी देखते हैं, किसका सिंबल है प्लस का, प्लस लाएंगे 2y, ठीक है ना, y भी कंप्लीट। अब x स्क्वायर ला देखेंगे कहाँ है, एक है और कहीं है नहीं है, बस उसके सामने का सिंबल देखेंगे प्लस है, प्लस लिख देंगे और 3x स्क्वायर लिख देंगे, इसको उतार देंगे, आगे नीचे सॉल्व करेंगे।
इसको हम इजी सम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक बराबरी का x x है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, कितना हो गया 7 और यहाँ पे x हो गया। चाहे x 2 रहे 4 है 5 रहे कुछ भी रहे, बस एक ही लिखना है x, बाकी दोनों इधर वालों को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। और प्लस दे देंगे, बाकी y वाला तो है ही नहीं तो उसको उसी तरह उतार देना है, और x स्क्वायर लगा है ही नहीं तो उसको उसी तरह उतार देना है। ये क्या क्या फाइनली आंसर हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे y और यहाँ पे x स्क्वायर है।